हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में और उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 9 सितंबर 2025 को कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए सीपी राधाकृष्णन। अर्थात 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। बात करूं मैं सीपी राधाकृष्णन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन है और इन्होंने बीबीए अर्थात बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा प्राप्त की है। और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ आरएसएस में स्वयं सेवक के रूप में किया है। और ये कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे हैं, वर्ष 1998 और वर्ष 1999 में। और ये तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक रहे हैं। और ये वर्ष 2023 और 24 में झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे हैं, जबकि जुलाई 2024 से वर्ष 2025 तक महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल रहे हैं। और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति 9 सितंबर 2025 को निर्वाचित हुए हैं। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट क्वेश्चन में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का मतदान होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सीपी राधाकृष्णन भारत के किस कर्म के उपराष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। और सीपी राधाकृष्णन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे और इन्हें कुल 767 वोटों में से कुल 452 वोट मिले हैं, जबकि मतदान में विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को कुल 300 मत मिले हैं। और इन 767 वोटों में कुल 15 वोट अमान्य घोषित हुए हैं। इस प्रकार कुल 767 वोटों में 452 वोट सीपी राधाकृष्णन जी को मिले हैं, 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं और 15 वोट अमान्य घोषित हुए हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 2025 को। और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति महोदय का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? तो आंसर है ऑप्शन सी भाग 5। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 5 में अर्थात पार्ट 5 में उपराष्ट्रपति महोदय के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। अर्थात राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति महोदय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 64। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 65। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति महोदय के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है?
तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 66। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 67। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाएगा बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी संसद के द्वारा। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो आंसर है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को। अर्थात भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अर्थात राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 71। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को उनकी पद की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? तो आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति महोदय का कार्यवाहक पद संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। प्रथम वर्ष 1952 से वर्ष 1957 तक और सेकंड वर्ष 1957 से वर्ष 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा। अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं और उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के अर्थात निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अर्थात राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं
और उपराष्ट्रपति महोदय किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राज्य परिषद अर्थात राज्यसभा के द्वारा। अर्थात उपराष्ट्रपति पद को उनके पद से राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आंसर है ऑप्शन ए, केवल राज्यसभा में। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे सदस्य के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। और राज्यसभा की अध्यक्षता या राज्यसभा की सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। अर्थात राज्यसभा जो कि उच्च सदन है का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वह अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो आंसर है वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी सरकारी लाभ पद पर न हो, अर्थात उपरोक्त सभी। अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी सरकारी लाभ पद पर न हो। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण मत के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 4 लाख प्रति माह। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति महोदय का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। अर्थात राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह
किसका वेतन लेता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। अर्थात जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय के रूप में कार्य करते हैं तो वह तब राष्ट्रपति का वेतन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संसद को। अर्थात अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल संसद या पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, उपसभापति। अर्थात जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर उपसभापति महोदय कार्य करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो आंसर है ऑप्शन बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अर्थात जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय के रूप में कार्यभार संभालते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हुए मृत्यु हुई है? तो आंसर है ऑप्शन ए, श्री कृष्णकांत। और श्री कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और श्री कृष्णकांत का 27 जुलाई 2002 को पद पर आसीन रहते हुए मृत्यु हुई थी और श्री कृष्णकांत भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे और श्री कृष्णकांत की पृष्ठभूमि विज्ञान के क्षेत्र से थी। अर्थात श्री कृष्णकांत वैज्ञानिक थे और श्री कृष्णकांत आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन डी, वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, जो कि उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है। जबकि वह अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति के पद पर रिक्त होने की स्थिति में वह अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 20। अर्थात उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 20। अर्थात उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। अर्थात उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख या 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।